सिकंदर आजम कौन था? दुनिया का लेजेंडर या तारीख इस्लाम के हजरत उमर फारूक? ये वो सवाल है जिसका जवाब देना दुनिया भर के मौरखीन पर फर्ज है। आज एसएमएस का दौर है। मोबाइल के मैसेजिंग सिस्टम चंद सेकंड में ख्यालात को दुनिया के दूसरे हिस्से में पहुंचा देते हैं। इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी से राइटर और ऑडियंस भी भरपूर फायदा उठाते हैं। पिछले कुछ दिन किसी साहब ने मैसेज किया था कि काश आप हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कुछ बताते। तो चलिए पहले हम आपको अलेक्जेंडर के बारे में बताते हैं। बचपन में हमने सुना था कि मकदूनिया का अलेक्जेंडर 20 साल की उम्र में बादशाह बना। 23 साल की उम्र में मकदूनिया से निकला। उसने सबसे पहले यूनान फतह किया। उसके बाद वह तुर्की में दाखिल हुआ, फिर ईरान के दारा को शिकस्त दी और वह शाम पहुंच गया। फिर उसने यरूशलेम और बाबुल का रुख किया। फिर वह मिस्र पहुंचा। उसके बाद हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान में उसने पोरस से जंग लड़ी। अपने अजीज अजान की याद में हालिया शहर आबाद किया। मकरान से होता हुआ वापसी का सफर शुरू किया। रास्ते में टाइफाइड में मुब्तला हुआ और 323 कबल मसीहा बिफोर क्राइस्ट 323 एडी में 33 साल की उम्र में बख्त नसर के महल में इंतकाल कर गया। दुनिया को बताया गया कि वह इंसानी तारीख का अजीम जर्नली फातेह और बादशाह था और तारीख ने उसके कारनामों की वजह से उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम दिया और हमने सिकंदर आजम यानी बादशाहों का बादशाह बना दिया। लेकिन आज मैं पूरी दुनिया के मौरखीन के सामने ये सवाल रखता हूँ, क्या हजरत उमर फारूक के होते हुए अलेक्जेंडर को सिकंदर आजम कहलाने का हक हासिल है? जरा आप भी सोचिए। अलेक्जेंडर बादशाह का बेटा था। उसे दुनिया के बेहतरीन लोगों ने घुड़सवारी सिखाई। उसे आस्तु जैसे उस्तादों की सोहबत मिली थी और जब वो 20 साल का हो गया तो उसे तख्त और ताज पेश कर दिया गया। जबकि उसके मुकाबले में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की 7 पुश्तों में कोई बादशाह नहीं गुजरा था। आप भेड़ बकरियां और ऊंट चराते चराते बड़े हुए थे और आपने तलवारबाजी और तीरंदाजी भी किसी एकेडमी से नहीं सीखी थी। अलेक्जेंडर ने तो ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ 10 वर्ष में 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया था, जबकि हजरत उमर फारूक ने 10 वर्षों में बिना ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया और उसमें रोम और ईरान के 2 सुपर पावर भी शामिल थे। और आज के ड्रोन, सैटेलाइट और मिसाइल के दौर में भी दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सल्तनत नहीं है जो हजरत उमर फारूक ने घोड़ों की पीठ पर फतह कराई थी, बल्कि उसका इंतजाम और इंसराम भी चलाया था। अलेक्जेंडर ने जीत के दौरान अपने बेशुमार जनरल कत्ल कराए। बेशुमार जनरलों और जवानों ने उसका साथ छोड़ा, उसके खिलाफ बगावत भी की और हिंदुस्तान में उसकी फौज ने आगे बढ़ने से भी इनकार कर दिया। लेकिन हजरत उमर फारूक के किसी साथी को उनके हुक्म से सरताबी की जरूरत न हुई। आपने हजरत साद बिन अबी वकास को कुफे की गवर्नरी से हटा दिया। आपने हजरत हारिस बिन काब से गवर्नरी वापस ले ली। आपने हम्स के गवर्नर को वापस बुलाकर ऊंट चराने पर लगा दिया, लेकिन किसी को हुक्म से अदुली की जरूरत न हुई। अलेक्जेंडर ने 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, लेकिन दुनिया को कोई निजाम न दे सका। जबकि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज भी पूरी दुनिया में किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। आपने शराब नोशी की सजा मुकर्रर की, सन हिजरी का अजरा किया, जेल का कंसेप्ट दिया, मजीनों की तनख्वाह मुकर्रर की, मस्जिद में रोशनी के बंदोबस्त कराए, पुलिस का महकमा बनाया, एक मुकम्मल अदालती निजाम की बुनियाद रखी, फौजी छावनियां बनवाई और फौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आपने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चे, मजदूरों, बेवाओं और बेआसरों के वज़ाइफ मुकर्रर किए, जो सरकार आज हमें पेंशन के रूप में देती है। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी ओहदों वाले लोगों को और वलियों को अपना असाया डिक्लेयर करने का कॉन्सेप्ट दिया। आपने बेइंसाफी करने वाले जजों को सजा देने का सिलसिला भी शुरू किया। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरान क्लास की अकाउंटेबिलिटी शुरू की। आप रातों तजारती काफिले की चौकीदारी करते थे और आप फरमाया करते थे कि जो हुक्मरान अदल करते हैं वह रात को बेखौफ सोते हैं। आपके मुहर पर लिखा था, उम्र नसीहत के लिए मौत ही काफी है। आपके दस्तरखान पर कभी 2 सालन नहीं रखेगा। आप जमीन पर सर के नीचे ईंट रखकर सो जाते थे। आप रातों को खुले जमीन पर दराज हो जाते थे। आपके कुर्ते पर 14 पेवंद लगे हुए थे। उन पेवंदों में एक सुर्ख चमड़े का पेवंद भी होता था। आप मोटा और खुरदरा कपड़ा पहनते थे।
आप फरमाते थे जालिमों को माफ़ कर देना मजलूमों पर जुल्म है, और आपका ये फ़करा आज इंसानी हुकूक को चार्टर की हैसियत रखती है। आप इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। आपके इंसाफ की वजह से अदल दुनिया में अदल फारूकी हो गया। आप दुनिया के वाहिद हुक्मरान थे जो ये फरमाया करते थे कि मेरे दौर में अगर फरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो उसकी सजा उम्र को भुगतनी होगी। आपके अदल की यह हालत थी कि आपका इंतकाल हुआ तो आपकी सल्तनत की दूर दराज इलाके का एक चरवाहा भागता हुआ आया और चीख कर बोला, लोगों, हजरत उमर फारूक का इंतकाल हो गया। लोगों ने हैरत से पूछा, तुम मदीना से हजारों मील दूर जंगल में रहते हो, तुम्हें इसकी खबर किसने दी? चरवाहा बोला, जब तक हजरत उमर फारूक जिंदा थे मेरी भेड़ जंगल में बेखौफ फिरती थी और कोई दरिंदा उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था, लेकिन आज पहली बार एक भेड़िया मेरी भेड़ का बच्चा उठा कर ले गए। मैंने भेड़िया की जुर्रात से जान ली आज दुनिया में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जिंदा नहीं है। मैं दुनिया भर के मौरखिनों को दावत देता हूँ कि वह अलेक्जेंडर को हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने रख कर देखे। उन्हें अलेक्जेंडर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने एक छोटा सा कंकड़ दिखाई देगा। अलेक्जेंडर की बनाई सल्तनत उसके मौत के 5 साल बाद खत्म हो गया, जबकि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौर में जिस कोने में इस्लाम का झंडा भिजवाया वहाँ से आज भी अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंजती है। वहाँ आज भी लोग अल्लाह के सामने सजदे करते हैं। दुनिया में अलेक्जेंडर का नाम सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गया है, जबकि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बनाए निजाम दुनिया के आज भी सभी मुस्लिम ममालिक या किसी भी ममालिक हो किसी न किसी शक्ल में वहाँ मौजूद है। आज भी किसी डाकखाने से कोई खत निकलता है, पुलिस का कोई सिपाही वर्दी पहनता है, या हुकूमत किसी बच्चे, मजदूर, बेवा या किसी बेआसरा लोगों को वजीफा देती है, तो वह मुआशरा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को ग्रेड तस्लीम करती है, सिवाय उन लोगों की जो कलमा भी पढ़ने से पहले अपने दाएं बाएं देखती है। ये बात उस वक्त की है जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था। लाहौर के मुसलमानों ने एक बार अंग्रेज सरकार को धमकी दी थी, अगर हम घरों से निकल पड़े तो तुम्हें चंगेज खां याद आ जाएगा। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने मुस्कुरा कर कहा था, अफसोस आज चंगेज खां की धमकी देने वाले मुसलमान ये भूल गए कि उनकी तारीख में एक हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। हम आज भी भूले हुए हैं कि हम में से एक हजरत उमर फारूक भी थे जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वह हजरत उमर फारूक बिन खत्ताब होते।